मैं अपनी बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करूं। जो कहानी मैं कह रहा हूं ये शायद दुनिया की सबसे छोटी कहानी है। इससे छोटी कहानी आपने आज तक नहीं सुनी होगी। कहानी क्या है? कहानी यह है कि एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई। कहानी खत्म। इतनी ही बड़ी कहानी। एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई। अब प्रश्न हो सकता है कि बुढ़िया थी फिर बचपन में कैसे मरी, और बचपन में ही मर गई तो बुढ़िया कैसे हुई? सवाल तो होगा ही, क्योंकि कहानी छोटी भी है, अनूठी भी है और समझ से परे भी है। संत ने कहा बुढ़िया थी बचपन में मर गई, सबके कान खड़े हो गए। ये क्या बोल दिया? बचपन में कैसे मरी? और मरी तो बच्ची होगी, बुढ़िया कैसे होगी? और फिर बुढ़िया हो ही गई तो फिर वो बच्ची कैसे हुई? बचपन में कैसे मरी? इस कहानी की मैं व्याख्या करूं उससे पहले मैं एक कहानी और सुनाता हूं, शायद ये बात स्पष्ट हो जाए। एक 16 साल का नया संत जो अभी अभी साधना मार्ग में आए थे, बिल्कुल त्याग तपस्या का जीवन उन्होंने स्वीकार किया था। सांसारिक जीवन का त्याग करके ज्ञान को उन्होंने, ध्यान को, तप को, साधना को स्वीकार किया। पहले का समय था, पहले संतजन भिक्षा करके अपना भौतिक व्यवस्थाएं इकट्ठी करते थे और भोजन बनाते नहीं थे, भिक्षाटन करते थे। तो वो 16 साल का संत भिक्षा के लिए निकला। एक घर के सामने खड़ा हुआ। दोपहर का समय था और जिस घर के सामने वो खड़ा हुआ, संयोग की बात थी कि उस घर में अभी अभी एक नई दुल्हन आई थी शादी करके, अभी एकदम नई उम्र उनकी भी थी। तो इन्होंने बाहर से आवाज दिया कि भिक्षाम देहि। तो उधर से वो नई बहू, नई दुल्हन घर से बाहर आई भिक्षा लेकर। जब देखती है एक संत को और अभी उम्र कम है, 15-16 साल की अवस्था है, तो वो झट से कह देती है कि संत जी इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो जैसे ही कहा इतनी जल्दी कैसे आ गए, उस बहू के जो ससुर जी थे वो बगल कमरे में बैठे थे। वो झट से देखते हैं कि दोपहर का समय है, कड़कड़ाती हुई धूप है, मेरी बहू कह रही है जल्दी कैसे आ गए? सुबह का समय होता तो बात समझ में आती है कि चलो सुबह का समय है, जल्दी जल्दी भिक्षा मांगने कैसे आ गए। ये संत तो आए ही दोपहर के समय में है, फिर बहू ने ऐसा कहा क्यों कि जल्दी कैसे आ गए? और तभी संत ने जो जवाब दिया वो और गजब था। संत ने कहा कि बहन हमें समय का पता नहीं था। उस बूढ़े आदमी ने सोचा, उसके बहू के ससुर ने सोचा कि एक अंधा आदमी भी जान जाए कि दोपहर का समय है, कड़कड़ाती हुई धूप है, और ये साधु होकर कह रहा है समय का ज्ञान नहीं। ये कैसे साधु हो गया जिसको समय का ज्ञान नहीं? बिना समय के ज्ञान के ही भिक्षा मांगने चल दिया। इतना वो सोच ही रहा था कि तभी संत ने प्रश्न कर दिया। संत ने उस नई बहू से कहा कि ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? अब जैसे ही ये बात सुना वो अंदर बूढ़ा, उनका ससुर, वो कहता है साधु कहां से आ गया? ये भिक्षा लेके इसको चले जाना चाहिए, मेरी बहू से ये उम्र क्यों पूछ रहा है? ये तो गलत बात है। उसको क्रोध आना शुरू हुआ। तभी उसके बहू ने जो जवाब दिया उसको सुन करके तो उसका कान खड़ा हो गया। बहू ने कहा मेरी उम्र अभी 5 साल है। ससुर ने कहा ये पूरे 20 साल की है और बोल रही है 5 साल की, पागल हो गई है क्या? कहीं कोई पागल लड़की तो मेरे घर नहीं आ गई? तभी ये संत ने दूसरा सवाल किया कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे पति देव की उम्र कितनी है?
अब वो बूढ़ा सोचता है अब तक तो इसकी बात थी, अब तो मेरे बेटे की बात आ गई, अब पता नहीं मेरे बेटे के बारे में ये क्या बोल देगी। तभी वो नई बहू ने कहा, गुरुजी साधु महाराज, हमारे जो पति देव हैं वो अभी मात्र 2 साल के हैं। जैसे ही कहा 2 साल के हैं, बूढ़ा का तो गुस्सा चढ़ गया सिर पर। कहा मेरा बेटा अभी पूरा का पूरा 25 साल का है और ये नादान बोल रही है मात्र 2 साल की। तभी संत ने तीसरा प्रश्न किया, अच्छा ये बताओ तुम्हारी सासू माँ का उम्र कितना है। अब वो बूढ़ा सोचता है अब तो हमारी पत्नी पर बात आ गई है, अब पता नहीं ये क्या बोल देगी। उसका कान खड़ा हुआ, लाठी खोजने लगा कि लगता है अब हमको बीच में इंटरफेयर करना पड़ेगा, दखल अंदाजी करना पड़ेगा, ये मामला बिगड़ता जा रहा है। तभी उस नई बहू ने कहा कि गुरुजी हमारी जो सासू माँ है वो अभी मात्र 6 महीने की है। अब तो बूढ़ा को बड़ा गुस्सा आया, कहा वो 60 साल की हो गई है, 6 महीने बता रही है, लगता है सच में दोनों पागल इकट्ठे हो गए हैं। तभी संत ने कहा तुम्हारे ससुर जी की उम्र कितनी है। अब बूढ़ा का तो सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, पता नहीं मेरा क्या होगा, अब मेरा पता नहीं क्या हाल करेगी। तभी उस नई बहू ने कहा कि गुरुजी पूछिए मत, मेरे ससुर जी अभी पैदा भी नहीं हुए। अब बूढ़ा जो है लाठी लेके खड़ा हो गया, कहा अब नहीं, अब हो गया, अति हो गया, ये तो पूरा गड़बड़ कर दिया इसने, कुल खानदान का नाक कटा दिया, मेरे बहू ने अब मेरा इज्जत खत्म कर दिया। अब वो लाठी लेके बाहर ही आ रहा था, तभी संत ने एक सवाल और कर दिया, ये बताओ तुम ताजा खाती हो या बासी। उस नई बहू ने कहा गुरुजी ताजा खाने का कहाँ नसीब हमारा, हम तो रोज बासी खाते हैं। बूढ़े ने कहा अभी आके बताता हूँ ताजा बासी। बूढ़ा आया, कहा बासी खाती हो, रोज सुबह शाम ताजा ताजा भोजन बनता है, हम सब व्यवस्था करते हैं और तुम ताजा बासी में लगे हो। तब तक साधु थोड़ा निकल गए थे, दौड़ के पकड़ा, का इधर आओ, साधु बने हो, पहले चलो हिसाब किताब होगा। लाठी लेके लौटाया बेचारे को, कहा तुम दोनों महापागलपन की बात कर रहे थे, मेरे समझ में नहीं आया ऐसे पागलपन करते। उस बूढ़े ने कहा आप तो सन्यासी हैं, छोटी सी उम्र में साधु बन गए, क्या इतना ज्ञान नहीं है आपको कि किसी महिला से कैसे बात करनी चाहिए। और अपने बहू को डांटा कि बहू तुमने क्या यही सीखा है, यही जाना है, यही संस्कार मिले हैं तुम्हें कि एक संत को भिक्षा दे के विदा कर देना चाहिए और तुम उसके साथ सवाल जवाब कर रहे हो। और सवाल जवाब भी काम के हो तो बात समझ में आती, बिना सिर पैर के बात किए चले जा रहे हैं। दोनों कहे शांत हो जाइए और जो भी आपकी शंका है वो कहिए। उस बूढ़े ने कहा सबसे पहली बात तो बहू तुमसे प्रश्न है कि तुमने इतनी नादान कैसे हो गई, तुम इतनी नासमझ कैसे हो गई। कहा क्या हुआ। कहा दोपहर का समय है, संत भिक्षा लेने आए, तुमको चुपचाप भिक्षा देना चाहिए, तुम कह रहे हो इतनी जल्दी कैसे आ गए। उस बूढ़े ने कहा ठीक है तुमने कहा तो कहा, संत जी आपको तो सही जवाब देना चाहिए कि आपको पता नहीं था दोपहर का समय है, क्या आप अंधे हो गए हैं, क्या आपको मोतियाबिंद हो गया है। आप भी कह दिए समय का ज्ञान नहीं था। तब उस संत ने कहा कि आपको बात समझ में नहीं आएगी, आपकी बहू बहुत ज्ञानी और आपके बहू और हमारे बीच जो वार्तालाप हुई है वो कोई बाहर की बात हुई ही नहीं है, वो ज्ञान की बात हुई है, इशारों इशारों में हुई है, लक्षणा में हुई है, लेकिन बड़ी गहरी बात हुई है। उस बूढ़े ने कहा पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या मनसा था तुम्हारा, क्या कह रहे थे तुम। बहू ये बताओ कि तुमने पूछा क्यों इतनी जल्दी कैसे आ गए। उस बहू ने कहा पिताजी बात यह है कि मैंने दोपहर और सुबह और शाम की बात की ही नहीं। मैंने जब संत जी को देखा मात्र 16 वर्ष की उम्र, और इस उम्र में ये गृह त्याग करके सन्यासी बन गए, तो मेरा पूछने का तात्पर्य यही था कि इतनी जल्दी साधना मार्ग में कैसे आ गए। मैंने भोजन के लिए तो पूछा ही नहीं,
क्योंकि लोग तो कल्पनाएं करते हैं कि जब बुढ़ापा आएगी तो भजन करेंगे, सत्संग करेंगे। जवानी में क्या, जवानी में तो मौज करना है, मस्ती करना है, धन कमाना है। इसलिए मैंने सोचा कि इतनी कम उम्र में इन्होंने गृह त्याग कैसे कर दिया। और मैंने जो पूछा उसके पीछे का एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद था कि हे संत, आप इतनी जल्दी साधना मार्ग में कैसे आ गए। क्योंकि लोग तो बुढ़ापे में भजन की सोचते हैं, लोग तो बुढ़ापे में सत्संग की सोचते हैं, दीक्षा शिक्षा की सोचते हैं। आप इतनी जल्दी ज्ञान को कैसे उपलब्ध हो गए, इतनी जल्दी सत्य के मार्ग पर कैसे आ गए। और संत ने कहा, और मैंने जो जवाब दिया वो ठीक ही तो दिया। समय का ज्ञान नहीं था। क्या कोई जानता है कि बुढ़ापे तक हम जिंदा रहेंगे? किसी को पता है कि कल तक हम जिंदा रहेंगे? मोबाइल की गारंटी है, माइक की गारंटी है, पंडाल की भी गारंटी है, दुनिया की हर चीज की गारंटी वारंटी है। पर आपने कहीं देखा है कि किसी ने जन्म लेते ही कोई गारंटी कार्ड लेकर आया हो कि 100 साल तो मैं जीऊंगा ही? कोई गारंटी नहीं है। जिस शरीर की कोई गारंटी नहीं है तो मैं कैसे कह दूं कि मैं जल्दी आया कि देर से आया। इसलिए मैंने कहा मुझे समय का ज्ञान नहीं है, मुझे कल का पता नहीं है, मुझे होश नहीं कि कल क्या होगा नहीं होगा। इसलिए मैं 55 में नहीं बचपन में ही ज्ञान के मार्ग पर चला हूं। क्योंकि मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि ये शरीर मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित है और निश्चय ही इसे मिट्टी पानी आग हवा में मिल जाना है। तो जो शरीर ही मिट्टी पानी आग हवा का है, जो शरीर ही मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित है, वो सदा सदा के लिए मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, पानी पानी में मिल जाएगा, आग आग में मिल जाएगा, हवा हवा में मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि मुझे समय का ज्ञान नहीं था। एक घटना याद आ गई महाभारत की। पहले का समय होता था जब लोग युद्ध जीतते थे ना, तो खास करके युधिष्ठिर अपने राज्यसभा में, अपने दरबार में बाहर एक घंटा लगवाया था। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने एक घंटा लगवाया। किस लिए? कि जब भी कोई एक युद्ध जीतता था तो एक बार घंटा बजाया जाता था। इससे नगर वासियों को, राज्य के लोगों को पता चल जाता था कि हमारे राजा ने एक युद्ध को जीता है, एक लड़ाई जीती है। अगर 2 युद्ध जीतता था तो उस बड़े से घंटे को 2 बार बजाया जाता था। इस तरह से एक दिन एक भिखारी आया और युधिष्ठिर से कहा कि राजन कुछ भिक्षा दे दीजिए। युधिष्ठिर कुछ कार्य में व्यस्त थे, समय नहीं था। उन्होंने कहा जाओ जाओ अभी, कल आना, कल दे देंगे। इतना सुनते ही भीम को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो धर्मराज हैं, ज्ञानी हैं, ये कैसे कह रहे हैं कल आ जाना। वो तरकीब निकाले, भीम थोड़ा समझदारी से काम लिए। वो दौड़ पड़े घंटा की ओर और बजाना शुरू कर दिया। 1 बार बजाया, 2 बार बजाया, 3 बार बजाया, 4 बार बजाया। सब लोग हड़बड़ा गए, कह रहे 1-2 युद्ध तो हमेशा कोई न कोई जीत लेता था, 1-2 बार घंटा बजता था। ये भीम आज 10 बार बजाए चला जा रहा है। ऐसा कौन सा युद्ध जीत लिया है युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने? ये मामला क्या है? सबने देखा, सच में युधिष्ठिर भी सोच रहा है ये घंटा तो युद्ध विजय के लिए लगा था, हमने कौन सा युद्ध जीता है, अर्जुन भी यही है। भीम घंटा बजा क्यों रहा है? कौन जीता है भाई? कौन युद्ध पर विजय पाया है? ये घंटा, और वो भी 10 बार 15 बार बजा दिया। तभी भीम को बुलाया गया। भीम, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ना ये घंटा किस लिए लगाया गया है? ये घंटा इसलिए लगाया गया कि जब भी हम कोई लड़ाई जीतते हैं, कोई युद्ध जीतते हैं, तो अगर 1 युद्ध जीता तो 1 बार बजा दिया, 2 जीता तो 2 बार बजा दिया, ज्यादा से ज्यादा 4-5 युद्ध हम जीतते थे एक दिन में। तुमने तो 15-20 बार बजा दिया। किसने जीता इतना बड़ा युद्ध? किसने विजय पाई है? भीम ने कहा आपको पता नहीं है, आप ही ने तो विजय पाई है। युधिष्ठिर ने कहा मैंने? और मुझे ही पता नहीं, मैं तो यहीं बैठा हूं, कहां युद्ध पाया, कहां युद्ध जीता मैंने, कौन सा विजय पाई मैंने? भीम ने कहा कि बाहर का युद्ध जीतना, बाहर विजय पाना तो साधारण सी बात है, आपने तो मृत्यु पर विजय पा लिया है। कहा भीम ये तुम क्या कह रहे हो, मृत्यु पर तो कोई विजय नहीं पा सकता।
कहा आपने पाया है? कहा कैसे? कहा भिखारी आया था आपसे कुछ मांगने। कहा हाँ आया था। आपने क्या कहा? कल आना। मतलब आपको पता है कि कल तक आप जिंदा रहेंगे, इसलिए आपने मृत्यु पर विजय पा लिया है ना। अगर आपके द्वार पर कोई आया है, आप कल पर टाल दिए, इसका मतलब आप गारंटी ले रहे हैं अपने आप का कि हम कल तक जिंदा रहेंगे। और यदि किसी ने एक दिन का भी गारंटी ले लिया तो इसका मतलब है कि मृत्यु पर उसने विजय पा लिया। तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ी, ला मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। क्योंकि अगले पल क्या होगा किसी को पता नहीं है, और मृत्यु को तो कोई नहीं जीत सकता। ये शरीर नश्वर है, इस शरीर को तो मृत्यु के अधीन होना है। युधिष्ठिर ने सिर झुकाया। संत ने कहा मुझे समय का ज्ञान नहीं था, और न तो है किसी को है। जिस दिन ज्ञान जग जाए, जिस दिन समझ में आ जाए कि संसार क्या है, शरीर क्या है, जो व्यक्ति भी ये शरीर पाया है, सोच लीजिए अंत में दशा क्या हो जाती है। कितना भी खूबसूरत शरीर हो, कितना भी प्यारा शरीर हो, कितना भी धन धान्य संपन्न जीवन हो, पर अंत में शरीर की स्थिति क्या होती? अभी सुन रहे थे, कुछ भी नहीं जाएगा, खाली हाथ। शरीर से जुड़े हुए जितने भी प्राणी पदार्थ हैं, धन घर जमीन, वो नहीं जाएगा, शरीर से किया हुआ कर्म साथ जाएगा। तब बूढ़े ने कहा चलो ठीक है, इसके इतना कहने के बाद थोड़ा तो संतुष्टि मिली, लेकिन आप संत हैं, आप गुरु के मार्ग पर चल रहे हैं, कम से कम आपको तो मेरे बहू से ये सवाल नहीं करना चाहिए। कहा क्या? कि तुम कितने साल की हो? आपने ये सवाल क्यों पूछा? और यदि आपने ये सवाल पूछा भी तो बहू तुमने ऐसा उटपटांग जवाब क्यों दिया? मुझे भी पता है तुम्हारी उम्र 20 साल है, आधार कार्ड में हमने देखा है, फिर तुमने 5 साल क्यों बताया? संत ने कहा इसका जवाब तो आपकी बहू ही देगी। और रही बात, मैंने जो उम्र पूछा तो वो उम्र शरीर का था ही नहीं। आप सोच रहे हैं शरीर के बारे में, आप सोच रहे हैं शरीर की आयु के बारे में, मैंने शरीर का तो उम्र पूछा ही नहीं। लेकिन जवाब आपकी बहू देगी, क्योंकि इसी ने बोला है। ससुर जी ने कहा बहू तुम ही बताओ, तुम तो 20 साल की हो, फिर तुमने क्यों कहा कि मैं 5 साल की हूं? बहू बड़ी समझदार थी, उसने कहा पिताजी, शरीर 5 साल की हो, 10 साल की हो, 20 साल की हो, 50 साल की हो, चाहे 100 साल की हो, मेरा अर्थ शरीर से था ही नहीं। और एक बात ध्यान दीजिए, शरीर कितने भी उम्र का हो जाए उसका कोई उतना अर्थ नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। शरीर से आपने क्या किया है, शरीर से कौन सा अच्छा कर्म किया है, सिर्फ उसकी गिनती रह जाती है। 100 साल जीने वाले बहुत चले गए, कितनों को आप याद रखें? 100 साल 125 साल जीने वाले बहुत लोग इस धरती पर हैं, कितने का नाम आप जानते हैं? लेकिन 14 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस देश के लिए शहीद हो गए, आप जानते हैं कि नहीं? वो 14 साल में ही अमर हो गए। 19 साल की उम्र में उधम सिंह जनरल डायर को लंदन में जाकर मारे थे, उस जनरल डायर को जिसने जालियांवाला बाग में हमारे निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवाई थी। 19 वर्ष की अवस्था में उधम सिंह अमर हो गए, 23 वर्ष की अवस्था में भगत सिंह अमर हो गए, 30 वर्ष की अवस्था में लक्ष्मीबाई अमर हो गई, शंकराचार्य जी 32 वर्ष की उम्र में अमर हो गए। तो उम्र से मतलब नहीं है, छोटे से उम्र में, कम उम्र में किसने कितना काम किया है, किसने जीवन का सदुपयोग किया है, किसने अपनी सांसों का सदुपयोग किया है, ये मायने रखता है। उसके बहू ने कहा पिताजी मेरी उम्र शरीर की जरूर 20 साल की है, लेकिन मेरी जो असली आयु है, मेरा जो ओरिजिनल आयु है वो मात्र 5 साल है। ससुर जी ने कहा कैसे? कहा क्योंकि मैंने पिछले 5 साल से ही सत्य को जाना है, मैंने पिछले 5 साल से ही धर्म को जाना है, 5 साल से ही मैंने प्रेम को जाना है, और 5 साल पहले ही मैंने गुरु से दीक्षा लिया है।
और जिस दिन से मैंने गुरु से दीक्षा लिया वहीं से हमारी असली आयु की शुरुआत होती है, वहीं से हमारी असली उम्र की शुरुआत होती है। इसलिए मैंने 5 साल से सत्य को जाना और सत्य पर मैं चल रही हूँ। 5 साल से मैंने ज्ञान को जाना, 5 साल से मेरे जीवन में धर्म प्रकाशित है, उद्घाटित है। ससुर जी ने कहा ये धर्म क्या होता है, हमको तो वो भी पता नहीं, हम तो इतने ही जानते हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। उसकी बहू ने कहा पिताजी ये सब संप्रदाय है, धर्म है इंसानियत, धर्म है मानवता, धर्म है प्रेम, धर्म है सत्य। और जिस दिन से हम इंसानियत धारण कर लेते हैं, जिस दिन से हम भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दीन दुखियों पर करुणा और छोटे छोटे जीवों पर दया करने लगते हैं, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीने लगते हैं, उसी दिन से हम धार्मिक होते हैं। धार्मिक वो नहीं जो तिलक लगा लिया, धार्मिक वो नहीं जो माला पहन लिया, धार्मिक वो नहीं जो मंदिर मस्जिद जा रहा है, धार्मिक वो है जो जीवों में, प्राणी मात्र में भगवान को देख रहा है। धार्मिक वो है जो सबके प्रति करुणा का व्यवहार कर रहा है। धार्मिक वो है जो किसी के दुख को देखकर द्रवित हो उठता है। पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना, जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो उठे वही संत है। और उसके बहू ने कहा, उस बहू ने कहा कि ससुर जी, पिताजी, जिस दिन से हमने सत्य को जाना उसी दिन से मेरी आयु की शुरुआत हुई। उसके पहले तो वो बीत गया। जो समय संसार में बीता, जो समय दुनियादारी में बीता, जो समय नफरत में बीता, जो समय छल प्रपंच कपट में बीता, उसकी क्या गिनती करना। जिस समय में हमने सिर्फ नफरत ही नफरत किया है, जिस समय में हमने सिर्फ अपने लिए जिया है, उस समय का क्या गणना करना। जिस दिन से मैंने समाज के लिए जीवन जिया, जिस दिन से मैंने मानव मात्र के लिए जीवन जिया, जिस दिन से समस्त सृष्टि के प्रति हमारे मन में करुणा प्रेम का भाव जागृत हुआ, उसी दिन से मेरी असली आयु की शुरुआत हुई। और पिछले 5 वर्षों से मैंने सत्य को जाना, पिछले 5 वर्षों से मैंने प्रेम को जाना है। मैंने गुरु के द्वारा इंसानियत को समझा है, मैंने गुरु के द्वारा मानवता को समझा है। इसलिए मेरी आयु मात्र 5 साल है। 15 साल मेरा तो यूं ही चला गया। 15 साल तो मैंने संसार में गंवा दिया, उसकी कोई गणना है क्या। तब ससुर जी ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन तुमने अपने पति अर्थात मेरे बेटे के बारे में कहा 2 साल, वो तो 25 साल का है, 2 साल क्यों कहा। तब उसने कहा कि यही बात उस पर भी लागू होती। वो पिछले 23 वर्षों में न सत्य को जाना, न धर्म को जाना, न गुरु के पास गया, न मानवता को धारण किया। उसने संसार में जिया है, उसकी कोई गणना नहीं। लेकिन जिस दिन से उसने गुरु को जाना है, जिस दिन से उसने जीवन में सत्य को स्वीकार किया है, जिस दिन से उसने मानवता को धारण किया है, उसी दिन से उसकी असली उम्र की शुरुआत होती है। और पिछले 2 साल से उसने गुरु से जुड़ा है, पिछले 2 साल से उसने गुरु को स्वीकार किया है, पिछले 2 वर्षों से उसने धर्म को स्वीकार किया है, पिछले 2 वर्षों में उसने प्रेम को जाना है, पिछले 2 वर्षों में उसने समाज राष्ट्र की सेवा करना शुरू किया है। और जिस दिन से व्यक्ति समाज राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाता है, जिस दिन से व्यक्ति सत्य को धारण कर लेता है, जिस दिन से व्यक्ति गुरु से दीक्षा लेकर के धर्म पथ पर चलने लगता है, उसी दिन से उसकी असली उम्र की शुरुआत होती है। इसलिए पिताजी, उस व्यक्ति की आयु उसी दिन से गिनी जाती है, उस व्यक्ति का उम्र उसी दिन से माना जाता है जिस दिन से वो धर्म पथ पर चलता है। धर्म पथ पर पिछले 2 वर्षों से मेरा पति चल रहा है, इसलिए उसकी आयु मात्र 2 साल है, क्योंकि 23 साल तो उसने प्रपंच में बिताया है। 23 साल तो उसका व्यर्थ चला गया। जो सांसें हमारी दूसरे की निंदा में लगती, जो समय हमारा दूसरे की बुराई में लगता है, वो समय हमने गंवा दिया, वो दुरुपयोग कर दिया, वो गिनती में नहीं आया। फिर वो दुख दर्द पीड़ा का कारण बनता है और फिर ऐसे समय में ही हमें नरक मिलता है।
फिर ऐसे समय में ही हम नरक की यात्रा करते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि जो समय, जो शक्ति, जो सांसें समाज, राष्ट्र, मानवता की सेवा में लगे और जिस दिन से हम शुद्ध शाकाहारी वैष्णव जीवन जीना शुरू करते हैं, उसी दिन से हमारी असली उम्र की शुरुआत होती है। उस बूढ़े ने कहा चलो बात ठीक है, तब तो लगता है कि तुम्हारी जो सास माँ है, हमारी जो धर्म पत्नी है, उसके बारे में भी यही मामला है। कहा बिल्कुल यही बात है। सासू माँ भले ही 60 साल की है, पर 59 साल और 6 महीने उन्होंने संसार में बिता दिया। उन्होंने जीवन में धर्म कभी जाना नहीं। पिछले 6 महीने से उन्होंने गुरु के मार्ग को जाना है, उन्होंने त्याग के मार्ग को जाना है, उन्होंने प्रेम को जाना है, उन्होंने सत्य को जाना है। इसलिए जिस दिन से उन्होंने सत्य को जाना है, जिस दिन से उनके जीवन में प्रेम घटित हुआ है, जिस दिन से उनके गले में गुरु का माला पड़ा है, समझ जाना वहीं से उनकी असली आयु की शुरुआत होती है। और जिस दिन हम अपने जीवन की डोर गुरु के हाथ में सौंपते हैं, हमारे जीवन की असली आयु शुरू हो जाती है। वही जीवन कीमती बनता है, वही जीवन अमर बनता है। इस पूरे भारतवर्ष में आप इतिहास उठाकर देखिए, कितने लोगों का नाम अमर है। अरबों खरबों लोग इस धरती पर हुए हैं और हो रहे हैं। रोज 2 लाख 2.5 लाख लोग दुनिया में मरते हैं, 2-2.5 लाख जन्म लेते हैं। कितने लोग अमर हो पाते हैं? इतने शास्त्र हमारे पास हैं, उन शास्त्रों में गिने चुने मुट्ठी भर लोग ही क्यों अमर हो पाए? क्योंकि बाकियों ने अपने शरीर का दुरुपयोग किया, बाकियों ने अपने सांसों का दुरुपयोग किया, इस धरती पर आकर के भी पाप किया। हमें मनुष्य शरीर मिला, हमने कौन सा पुण्य किया? अगर पाप ही करना है तो फिर जानवर का शरीर क्या कम था? मनुष्य का शरीर भी क्या यही कम काम करने के लिए मिला? नफरत करने के लिए मिला है मनुष्य शरीर? हिंसा करने के लिए मिला? मनुष्य शरीर मिला है भक्ति करने के लिए, मनुष्य शरीर मिला है मोक्ष को पाने के लिए, मनुष्य शरीर मिला है संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए। अगर सिर्फ कमाना, खाना, बच्चे पैदा करना ही होता तो मनुष्य शरीर क्या, जानवर भी इतना काम कर लेते हैं। वो भी अपना कहीं ना कहीं भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं, वो भी बच्चे पैदा कर लेते हैं और वो भी मर जाते हैं। पर मनुष्य अगर वही काम कर रहा है तो कौन सी उपलब्धि हो गई? हम बाहर का कितना भी विस्तार कर लें, बाहर हमारे पास कितना भी खजाना जमा हो जाए, पर क्या जाते समय साथ जाएगा? संतों ने कहा अगर आपके पास धन है, उस धन का उपयोग किसी निर्धन के लिए करिए। अर्थात कोई प्यासा, कोई भूखा, कोई लाचार है, समाज में कोई पीड़ित है, उसके लिए करिए। अगर आपके कमाई का वो अंश किसी के सेवा में लग रहा है तो आपका वो धन भी आपके धर्म का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, आपका वो धन भी धर्म का कारण बन सकता है। अगर आपके पास शारीरिक बल है, आप सबल हैं, आपके शरीर में शक्ति है, तो किसी निर्बल का सहारा बनिए। अगर आपने अपने शरीर के बल का दुरुपयोग किया और किसी का दिल दुखाया, किसी का घर उजाड़ा, किसी के साथ गलत किया, तो आपका वो शरीर का बल आपको नरक में ले जाएगा, आपको स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने बल का सदुपयोग किया, किसी निर्बल का काम आया, जैसे हनुमान जी के लिए कहा जाता है, लोग उनको संकट मोचन कहते हैं ना। कहीं कोई संकट आया तो हनुमान जी का आ जाते थे राम के समय में और सभी संकट हर लेते थे। बहुत बल था उनके पास, अतुलित बल धामा कहते हैं, जो बल की कोई तुलना नहीं। वो हमेशा अपने बल का क्या करते थे, कोई भी लाचार, निरीह, कोई भी व्यक्ति पीड़ित है, जरूरतमंद है, अपनी शक्ति से विनम्रता पूर्वक उनका सहयोग करते थे। वहीं राक्षस लोग क्या करते थे, अपना शक्ति का दुरुपयोग करते थे।
लोगों को सताते थे, साधारण आदमी को दिल दुखाते थे, घर तोड़ते थे, जीवों की हत्या करते थे, हिंसा करते थे, इसलिए वो राक्षस कहलाए और उनका वध होता चला गया। और जिन्होंने अपने बल का, अपने बुद्धि का, अपनी विद्या का, अपना धन का सदुपयोग किया, जिन्होंने समाज के कल्याण में अपना समय शक्ति लगाया, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में लगाया, उनकी पूजा हो गई, वो भगवान कहला गए। इसलिए संतों ने कहा आपके पास अगर है, शक्ति है, समय है, श्वास है, धन है, बल है, उसको समाज उत्थान में लगाइए। तो जिस दिन से हम समाज के निर्माण में अपना सहयोग देते हैं, अपना समर्पण देते हैं, उसी दिन से हमारी गणना होती है, उसी दिन से हमारा उम्र गिना जाता है। तो उस बूढ़े ने कहा बात हमें समझ में आ गई, और लेकिन तुमने जो कहा कि हमारे बारे में कि हम पैदा ही नहीं हुए, वो क्यों? गुस्सा तो था मन में, लेकिन अब संत जी थे तो कुछ बोल नहीं रहे थे, और थोड़ा समझ में तो आ ही गई थी बात। बहू ने कहा पिताजी अभी तक आप धर्म को जाने नहीं, अभी तक आप गुरु से दीक्षा नहीं लिए, अभी तक आप नफरत घृणा में जीते हैं, अभी तक आप मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और जिसके जीवन में धर्म की किरण ही नहीं आई, जो गुरु को जाना ही नहीं, जिसने धर्म में अपनी एंट्री ही नहीं दी, जो अभी तक जीवन में धर्म को स्वीकार ही नहीं किया, इसका मतलब शरीर भले आपका 70 साल का हो गया, लेकिन आप धार्मिक रूप से अभी जन्म नहीं लिए, आप पैदा नहीं लिए। आपका शरीर तो जन्म ले लिया है, लेकिन शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, शरीर तो साधन है। जैसे आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, कार है, कार में आपने डीजल डाल दिया, पेट्रोल की है तो पेट्रोल डाल दिया, मोबिल डाल दिया, पोछताछ कर दिया, उसको बढ़िया साफ सुथरा कर दिया, पानी चेक कर लिया, बढ़िया आपका गाड़ी सही है। और जो गाड़ी चलाने वाला है ड्राइवर, उसको आप 5 दिन से भोजन नहीं दिए, फिर भी जाओ चलाओ गाड़ी। अब 5 दिन में के बाद वो व्यक्ति बेचारा खड़ा होकर चल ही नहीं पा रहा, 6 दिन हो गया फिर भी आपने भोजन नहीं दिया, गाड़ी में सब कुछ दिया, ड्राइवर को आपने भोजन नहीं दिया, तो चलेगी गाड़ी? गाड़ी खुद तो नहीं चलेगी, ड्राइवर महत्वपूर्ण है। गाड़ी में आपने सब कुछ दिया तो ड्राइवर को भी देना पड़ेगा। शरीर आपका गाड़ी है, इसमें आप कपड़ा देते हैं, भोजन देते हैं, धन देते हैं, जमीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, लेकिन शरीर में निवास करने वाला जो आत्मा है, जो जीव है, जिसके वजह से शरीर जिंदा है, उसको आप कुछ देते ही नहीं है, उसको तो आप नफरत घृणा ईर्ष्या द्वेष से जकड़े चले जाते हैं। आत्मा का भोजन सत्संग है, ध्यान है, भजन है, सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है। जब हम जीवन में सत्य धारण करते हैं तो आत्मा को समझो भोजन मिल गया। जब जीवन में हम प्रेम धारण करते हैं तो समझो आत्मा को भोजन मिल गया। हम शरीर को दे देते हैं, आत्मा को देते ही नहीं। हमें लगता है दुनियादारी महत्वपूर्ण है, सत्संग क्या है, ये तो बुढ़ापे की चीज है। बहू ने कहा पिताजी आप अभी तक धर्म मार्ग पर चलना शुरू नहीं किए, अभी तक आपका जीवन राक्षस का जीवन है, अभी तक आपका जीवन राक्षस का ही है। और जिस दिन आपने इन सारे गलत कर्मों का त्याग कर दिया और गुरु के वचनों को स्वीकार किया, निश्चित मानिए उसी दिन आपका जन्म होगा, उसी दिन से आपकी आयु मानी जाएगी, उसी दिन से आपकी गणना होगी, वरना कौन जानेगा। आज यहीं इतने लोग बैठे हैं, दादा परदादा के बाद का किसको पता है? परदादा के बाद पूछ दें दादा परदादा जी के पिताजी का क्या नाम है, तो कुछ लोग खोजबीन करके हो सकता है वंशावली रखे होंगे निकाल देंगे, अधिकांश लोग को पता भी नहीं होगा। लेकिन राम जी का नाम पता है? राम जी तो हमारे कुल में भी नहीं है, आपके कुल में नहीं है। कृष्ण जी का नाम पता है, बुद्ध महावीर कबीर सुर तुलसी का नाम पता है, कितना पहले हो गए। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसा किया है जिस वजह से हम उनको जानते हैं। रावण का भी नाम पता है। 2 तरह है, 2 तरीके हैं जीवन में अमर होने का, एक पुण्य करके, एक पाप करके। या तो राम की तरह पुण्य कमाइए तो सबके हृदय में बैठ जाइए, या रावण की तरह इतना पाप करिए कि सब लोग हर साल आपको जलावे। तय अपने को करना है। कबीर साहब ने तो कहा है कि एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले। साहब ने कहा कि जो आया है वो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं।
चाहे राजा हो, रंक हो, साधु हो, चोर हो, धनी हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, भारतीय हो, पाकिस्तानी हो, किसी भी देश का नागरिक हो, कोई भी हो, जो आया है वो जाएगा। पर फर्क क्या है? एक सिंहासन चढ़ चले, एक सिंहासन पर चढ़ के जाएगा और एक जंजीर में बंध के जाएगा। सिंहासन पर चढ़कर जाना मतलब एक सम्मानित होकर जाएगा। एक जब जाएगा तो समाज रोएगा, आंसू बहाएगा, और एक जब जाएगा तो अपमानित होकर जाएगा, अर्थात लोग कहेंगे अच्छा हुआ चला गया, और पहले जाता तो अच्छा होता। समाज के लिए कांटा था, कलंक था। तो क्या कोई चाहेगा कि आपके पीछे लोग ये कहे कि अच्छा हुआ चला गया? जीवन, इसका मतलब आप हार गए। अगर किसी के जाने के बाद कोई ये कहता है कि अच्छा हुआ चला गया, इसका मतलब वो आदमी यहाँ से जीत कर नहीं गया, वो हार कर गया है। जीत कर वो जाता है जिसके जाने के बाद भी लोगों के आंखों में आंसू हो कि ऐसे व्यक्ति को और रहना चाहिए था, ये व्यक्ति समाज के लिए वरदान था। साहब ने कहा, इसलिए जीवन की कीमत तो तभी से शुरू होती है जिस दिन से हमारे जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा हो, जिस दिन से हम समाज के लिए सोचें, राष्ट्र के लिए सोचें। सदैव संकल्प लीजिए कि हमारा कोई कर्म राष्ट्र निर्माण में बाधक नहीं बनेगा। भले ही हम राष्ट्र को बदल नहीं सकते, लेकिन राष्ट्र निर्माण का सहयोगी तो बन सकते हैं, मानवता का हितैषी तो बन सकते हैं। आप सब याद कीजिए, वो जब राम सेतु बन रहा था तो एक गिलहरी भी कोशिश कर रहे थे कंकड़ उठा उठा के देने की। तो हनुमान जी ने कहा, तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, हम लोग तो कर ही रहे हैं। उस गिलहरी ने कहा, हम भी प्रभु सेवा में लगे हैं। हम भले ही अकेले पुल बना नहीं सकते, पर लोग ये तो कहेंगे कि गिलहरी भी राम काज में लगी थी, हमको इतना ही संतोष हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, फिर तुम बालू का कण ला कर दो ताकि पत्थर सबके गैप में भर जाए। और ऐसी ही एक घटना और है, जंगल में आग लगी तो सभी जानवर पानी डाल रहे थे बुझाने के लिए। हाथी अपना सूंड में भरकर पानी ला रहा था सबसे ज्यादा, और घमंड में भी था कि देखो हम एक ही बार में कितना पानी डाल रहे हैं। और एगो छोटी चिड़िया थी, वो भी चोंच में एक एक बूंद डाल रही थी। सब जानवर हंसने लगे, मजाक बनाए कि तुमसे क्या होगा, तुम तो पूरा जीवन डालते रह जाओ, ये जंगल का आग नहीं बुझेगी, तुम तो चुपचाप बैठ ही जाओ, तुम क्यों डाल रही हो पानी। हाथी ने कहा, देखो हम एक के बार में 50-100 लीटर पानी डाल रहे हैं और तुम एक बूंद भी लेके नहीं जा पा रही हो, फिर भी तुम कोशिश में लगी। उस चिड़िया ने कहा, बात ये नहीं है कि मैं कितना पानी डाल रही हूँ, बात यह है कि कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आएगा तो आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आएगा। इसलिए हमें वो काम करना है कि कम से कम आग लगाने वालों में तो ना आए। आज हम वही तो कर रहे हैं। हम अपने कर्म से, हम अपने चिंतन से, हम अपने वचन से उस श्रृंखला में अपने आप को खड़ा कर लेते हैं जो पाप का मार्ग है, जो अन्याय का मार्ग है, जो अत्याचार का मार्ग है। संत कहते हैं कि अपने कर्म से कभी ऐसा कुछ मत करिए जिससे समाज, राष्ट्र निर्माण में बाधक बने। हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा विचार, हमारा धन, हमारी विद्या राष्ट्र निर्माण में सहायक बन सके, वो काम करिए। आज लोग धन के द्वारा कितना पाप कर लेते हैं। एक तो अगर पाप के द्वारा धन आया है तो वैसे ही धन आदमी को शराब खाने लेके चला जाता है, पाप की ओर लेके जाता है। धन जिस तरीके से आता है आदमी को उसी तरीके पर ले जाता है, धन वहीं ले भी जाता है। तो अगर हमने गलत तरीके से किया है और उस धन का उपयोग हमने किसी के नुकसान में किया, किसी के हत्या में करवा दिया, जुए में करवा दिया, ऑर्केस्ट्रा में करवा दिया, नाच नौटंकी में करवा दिया, तो समझना कि हमने धन का दुरुपयोग किया। लेकिन अगर उसी धन का सदुपयोग हमने किया, किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी निर्वस्त्र को वस्त्र दिया, किसी लाचार की सेवा की, संत गुरुजनों की सेवा की, राष्ट्र की सेवा की, तो समझना वो धन भी आपका धर्म का मार्ग बन जाएगा। तो उस बूढ़े ने कहा, अब हमें समझ में आ गया है कि मेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने ठीक ही कहा कि ससुर जी, पिताजी जन्म ही नहीं लिए। बात ठीक ही तो है। 70 साल होने को है, उम्र ढल रही है, मृत्यु निकट है, और मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जो मेरी उम्र गिनी जाए।
उम्र गिनने लायक तो मैंने कोई काम ही नहीं किया। जमीन खरीदा, घर बनाया, बच्चों के साथ कभी प्रेम से मैं बात नहीं किया, जीवन भर धन के पीछे भागता रहा। और मृत्यु निकट आती है तब भी हम कहाँ बच्चों से प्रेम कर पाते हैं, कहाँ हम माता पिता गुरु का सम्मान कर पाते हैं। धन हमारे पास है, हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। हम समाज उत्थान में कभी हम चिंतन ही नहीं कर पाते, राष्ट्र निर्माण में हम कभी अपना समय ही नहीं दे पाते। हमारे बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं और हम धन के पीछे भागे चले जा रहे हैं। आपका असली धन आपकी संतान है। जिस दिन आपने अपनी संतान को, अपने बच्चों को सही शिक्षा दे दिया और आपका एक बच्चा भी श्रवण कुमार की तरह हो गया, भगत सिंह की तरह हो गया, आपकी एक बच्ची भी लक्ष्मीबाई मीराबाई की तरह हो गई, तो समझना आपसे बड़ा धनवान कौन हो सकता है। लेकिन हम धन बहुत इकट्ठा कर लिए और बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं। और बच्चे इतने बिगड़ते चले जा रहे हैं कि आपके ही बच्चे, आपके ही द्वारा पाला गया बच्चा आपको बुढ़ापे में वृद्धाश्रम भेज देता है कि जाइए, आपकी गति वही है, हम सेवा नहीं कर सकते। आपके बच्चे आपको वृद्धाश्रम भेज दिए। क्या किया आपने? उस बूढ़े ने कहा, बिल्कुल मैंने अभी तक धर्म में जन्म नहीं लिया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं। पर एक सवाल और, संत जी आपने पूछा ताजा खाती हो कि बासी, तो बहू ने कहा बासी खाते हैं। ये बात थोड़ा खटक रहा है। घर में तो रोज ताजा बनता है, सुबह शाम एकदम ताजा भोजन बनता है। बहू फिर तुमने बासी क्यों कहा? उसने कहा, पिताजी ये बाहरी भोजन की बात ही नहीं है। निश्चय ही हमारे घर में साग चावल सब्जी दाल रोटी जो भी है सब ताजा बनता है, लेकिन मैंने जो कहा है उसका बाहर के भोजन से कोई लेना देना नहीं। कहा तब इसमें भी कोई बात है, कोई रहस्य है क्या? कहा बिल्कुल। कहा आज हमें जो कुछ भी मिला है, पूर्व जन्म में जो हमने कुछ पुण्य किया है, पूर्व जन्म में जो कुछ हमने धर्म का काम किया है, पूर्व जन्म में जो कुछ भी हमने अच्छे काम किए हैं, उसी के परिणाम से आज हमें मनुष्य शरीर मिला और उसी के बदौलत ये कुछ हमें मिला है, कुछ हमने पाया है, कुछ हमें मिल रहा है। पर आज अभी तक हमने कोई धर्म का काम नहीं किया, कोई पुण्य का काम नहीं किया, कोई परमार्थ का काम नहीं किया, इसलिए अभी हम बासी खा रहे हैं, अभी हम पूर्व का कमाई खा रहे हैं। इस जन्म में हमने तो कोई कमाई ही नहीं किया, इस जन्म में तो हम सब गंवाए चले जा रहे हैं। इस जन्म में हमने तो कोई धर्म का काम ही नहीं किया, इस जन्म में हमने कोई पुण्य परमार्थ का काम नहीं किया, इस जन्म में हमने किसी रोते को हंसाया नहीं, किसी के आंखों के आंसू नहीं पोंछे, किसी बिगड़े हुए घर को हमने संवारा नहीं। हमने तो सदैव अत्याचार किया है, पाप किया है, हमने तो सदैव अन्याय किया है अपनों के साथ, समाज के साथ। इसलिए इस जन्म में अभी तक हमने ताजा खाया ही नहीं, क्योंकि हमने कोई अच्छा काम नहीं किया। अगर हम इस जन्म में भी अच्छा काम करते हैं, इस जन्म में भी पुण्य का काम करते हैं, दीन दुखी की सेवा करते हैं, संत गुरुजनों की सेवा करते हैं, तो निश्चय ही हम ताजा खाएंगे, निश्चय ही हम अभी का बना हुआ खाएंगे। बूढ़े ने कहा, अब मेरी शंका मिट गई, मुझे ज्ञान हो गया, मुझे सबका समाधान हो गया, अब मेरे मन में कोई शंका नहीं। लेकिन गुरुजी, भले ही आप 16 साल के हैं, लेकिन आपने त्याग को जाना है, आपने धर्म को जाना है, आपने सन्यास को ग्रहण किया है, आप मेरे लिए गुरु समान हैं। और मैं संकल्प लेता हूं कि 70 साल में ही सही, अब तक भले ही मैंने जीवन में कभी धर्म धारण नहीं किया, कभी त्याग के पथ पर मैंने नहीं चला, मैंने प्रेम को नहीं जाना, पर आज आप मुझे दीक्षा दे दीजिए ताकि मेरा जन्म हो सके और मैं ऐसा कर्म कर सकूं, इतना पुण्य परमार्थ कर सकूं कि अंतिम समय की भक्ति मुझे स्वर्ग ले जाए। और वो दीक्षा लिया और अपना जीवन जीने लगा। अब बात आती है कि एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई, इसका क्या अर्थ है? तो शायद इसका अर्थ समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी बोलूं, बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई का अर्थ ये हुआ कि उम्र हमारी हो गई 90 की, लेकिन यदि समझदारी 90 साल की नहीं आई, जीवन में जागरण नहीं आया,
बचपना बनी रही, नासमझी बनी रही और उसी अवस्था में हमारी मृत्यु हो गई। इसका मतलब शरीर तो बूढ़ा हो गया लेकिन मृत्यु हमारी बचपने में हो गई, क्योंकि हमने बुढ़ापे जैसा कोई काम किया नहीं, क्योंकि बुढ़ापे जैसी समझ नहीं आई, बुढ़ापे जैसा ज्ञान नहीं आया, बुढ़ापे जैसा परमार्थ हमारे जीवन में नहीं आया। बूढ़ा होना शरीर से ही नहीं, संत कहते हैं बूढ़ा होना मतलब अनुभवी होना, ज्ञानी होना, समझदार होना। बुढ़ापे सिर्फ शरीर की नहीं, बुढ़ापे का अर्थ हमारे समझ में भी वो गहरापन आना चाहिए, हमारे चिंतन में भी वो गहराई होनी चाहिए। धर्म हो, सत्य हो, अहिंसा हो, प्रेम हो। जब उतना सब कुछ आ जाए तो समझ जाना कि बुढ़ापा अगर आ गई तो समझदारी भी आ गई। अगर बुढ़ापा आ गई और समझदारी नहीं आई, बुढ़ापा आ गई और ज्ञान नहीं जगा, बुढ़ापा आ गई और ध्यान नहीं जगा, बुढ़ापा आ गई प्रेम है नहीं। बहुत से बुजुर्ग होते हैं घर में जो बच्चे से झगड़ा कर लेते हैं, छोटी छोटी बात पर उलझते रहते हैं, छोटी छोटी बात पर किसी को डांट दिए, गाली दे दिए। कभी कभी तो इतने उतावले और पागलपन हो जाता है। कई बुजुर्ग को मैंने देखा जो कहते हैं कि मेरी बात को कैसे काट दिया, मेरी बात नहीं मानेगा, इतना ज्ञानी हो गया, दुख पाते हैं। संत कहते हैं समझदारी का मतलब है कि आप गंभीर हो जाइए, धर्म को धारण कीजिए, सत्य को धारण कीजिए, अपनी वाणी को खराब मत कीजिए। बुढ़ापे का अर्थ है संपूर्ण ज्ञान, इतनी समझदारी कि आपके अनुभवों से आपके बच्चे सीख सकें, आपके शब्दों से ज्यादा आपके आचरण से सीख सकें कि व्यक्ति आचरण से महान होता है, शब्दों से महान नहीं होता। शब्दों से तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी धरती पर हैं, लेकिन महानता उसकी होती है जिसने अपने आचरण को महान बनाया। एक व्यक्ति बहुत अच्छा प्रवचन करता है, बहुत अच्छा ज्ञान देता है, और मंच से उतरने के बाद वो सिगरेट पीने लगे, तब मानिएगा? कोई सिगरेट पीने वाला आदमी भी होगा, अगर उसके सामने कोई साधु सिगरेट पी लेगा तो कहेगा कि ये साधु है, ढोंगी है। सिगरेट पीने वाले को भी पता है सिगरेट पीना गलत है, वो पी भले रहा है, लेकिन वैसा कोई साधु कर ले तो तुरंत कहेगा कि साधु नहीं है। एक शराबी को भी पता है शराब पीना गलत है, क्योंकि उसके सामने अगर उसका बेटा शराब पीने जाए तो नाराज हो जाता है। कोई व्यक्ति यहाँ है जो कहे नहीं नहीं मेरा बेटा तो पिएगा, कोई दिक्कत नहीं, शराब पीना कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई नहीं कहेगा। कोई व्यक्ति जुआ खेल रहा है, आपका बेटा जुआ खेलने जाए, आप स्वीकार करेंगे? आप तंबाकू खा रहे हैं, आपका बेटा तंबाकू खाएगा, स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि निश्चय ही आपको पता है कि शराब पीना गलत है, तंबाकू खाना गलत है, जुआ खेलना गलत है। संत कहते हैं फिर वो काम करते काहे हैं जब पता है गलत है? मत करिए। अगर करेंगे तो आपके बच्चे सीखेंगे, और फिर आप क्या प्रेरणा देंगे, क्या शिक्षा देंगे? तो धर्म की शिक्षा ये है कि जैसा अपने समाज को देखना चाहते हैं, जैसा अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, पहले वैसा बन जाइए। ये सत्संग हमें बदलने आया है। ये सत्संग टाइम पास नहीं है कि 2 घंटे बैठे चलो हो गया। 2 घंटे का सत्संग आपके 22 घंटे के जीवन को बदल दे, तब समझना आपका बैठना सार्थक हो गया। अगर आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया तो सत्संग में बैठने का अर्थ क्या हुआ, प्रयोजन क्या हुआ? ये सत्संग इंसान बनाता है, ये किसी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन नहीं बनाता। ये एक सच्चा मानव बनाता है, और जो व्यक्ति सच्चा मानव बन गया वही भगवान बन जाता है। सत्संग तो वो सार्थक है जो व्यक्ति को जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठा दे, जो व्यक्ति को ऊंच नीच छुआछूत के बेड़ियों से ऊपर उठा दे, जो व्यक्ति के भीतर सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा जागृत कर दे। अगर हमारे हृदय में अहिंसा है तो समझ जाइए आप धार्मिक हैं। अगर दिल में प्रेम है तो समझ जाइए धार्मिक है। अगर दिल में सबके प्रति करुणा है तो समझ जाइए धार्मिक है। और क्या चाहिए? धार्मिक होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हृदय में प्रेम हो, हृदय में प्रेम, सत्य, अहिंसा हो, करुणा हो, व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि उम्र कितनी है ये मायने नहीं रखता। अगर कोई व्यक्ति बचपन में ही ज्ञान को जागृत हो गया तो ऐसा भी कह सकते हैं कि एक बूढ़ा था जो बचपन में मर गया।
ऐसा भी कह सकते हैं कि एक बच्चा था जो बुढ़ापे में मर गया। अब ये कैसे होगा? पहले तो ये हुआ कि चलो एक बुढ़िया थी बचपन में मर गई, अब एक बच्चा था जो बुढ़ापे में मर गया, ये भी हो सकता है। एक संत थे, वो जब भी मंदिर में आरती जलाते थे तो उनको अपनी पूजा पर थोड़ा अहंकार हो गया था और अपने ज्ञान पर, कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। तो जब भी मंदिर से बाहर निकलते आरती लेकर, तो आरती की थाली में आरती जल रही होती थी, तो बाहर अगर बच्चे भी खेल रहे होते थे, बड़े भी होते थे, तो सबसे पूछते थे। उनको इतना अहंकार हो गया कि मेरे प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं दे पाएगा। तो लोगों से पूछते थे, बताओ ये जो दिया जल रहा है इसमें ज्योति कहाँ से आई? ये जो दिया जल रहा है, ये जलते हुए दिए की जो ज्योति है ये कहाँ से आई? अब बाकी लोग थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा पाते थे, बेचारा साइड हो जाते थे। तो लोग कहते थे मुझे नहीं पता, तो जैसे ही कोई कह दे मुझे नहीं पता, उनको बड़ा आनंद मिलता था कि ये भी नहीं जानता। तो उनको लगता था कि मेरे सामने फिर तो ये कुछ भी नहीं है। जैसे ही कोई कह दे कि गुरुजी क्षमा करिए मुझे पता ही नहीं है, मैं नहीं जानता, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था कि मेरे प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं दे पा रहा। इतना अज्ञानी लोग हैं, इसका मतलब मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। ऐसे ही वो जब भी कोई दिख जाए वो तुरंत आरती का थाली सामने कर देते, बताओ इसमें ज्योति कहाँ से आ गई, कहाँ से आई? अब कोई जवाब ही ना दे पाए। एक दिन की बात थी, वो आरती जला के बाहर निकले, कुछ बच्चे खेल रहे थे। फिर उनके मन में हुआ, अब बड़ों से तो पूछते ही थे, बच्चों से भी पूछने लगे, अहंकार और बढ़ता गया। तो कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे, उन्होंने फिर आरती की थाली सामने कर दिया, कहा बच्चों बताओ ये जो आरती जल रही है इसमें ज्योति कहाँ से आ गई? सब बच्चे भाग गए, कहा हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। एक बच्चा खड़ा रह गया, वो सामने आया, कहा आज बताते हैं गुरुजी को हम, ये बहुत ज्ञानी बनते हैं। वो सामने आया और दौड़ करके आरती की थाली में जो दिया जल रहा था फूंक मार के बुझा दिया। कहा गुरुजी आप इतना बता दीजिए कि ये ज्योति कहाँ चली गई, हम बता देंगे कहाँ से आई थी। अब गुरुजी का दिमाग सन्न हो गया, सोचे भी नहीं थे कि बच्चा इतना ज्ञानी निकलेगा, क्योंकि अब तक तो वो लोगों से पूछ रहे थे बताओ इसमें ज्योति कहाँ से आ गई। वो बच्चा दिमाग लगाया, फूंक मार के कहता है बताइए गई कहाँ? अब जहाँ गई है तो हम बता देंगे वहीं से आई है। अब गुरुजी शांत हो गए, सिर झुक गया उनका। कहा इसलिए ज्ञान का कभी अहंकार नहीं हो, और सच्चा ज्ञान व्यक्ति को अहंकारी बनाता भी नहीं। अगर कोई अहंकार किया मतलब ज्ञान था ही नहीं। ज्ञान होने का मतलब ही है व्यक्ति विनम्र हो जाएगा। जैसे अभी आम का सीजन है, तो आम में जैसे ही फल लगने लगेंगे वो बढ़ता जाएगा, डालियां झुकती जाएगी। ऐसा थोड़े है कि पेड़ में फल लगेगा और डालियां ऊपर चली जाएगी, ऐसा होता है क्या? जैसे जैसे फल लगेगा डालियां झुकेगी, मतलब जैसे ही ज्ञान का फल हमारे जीवन में लगता है, जैसे ही प्रेम का फल हमारे जीवन में लगता है, सत्संग का फल हमारे जीवन में लगता है, हमारे जीवन में विनम्रता आती है, हमारे जीवन में नम्रता आती है, हम झुकते चले जाते हैं। राजसूय यज्ञ हुआ, सबने अपना अपना काम किया। कृष्ण जी ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने कहा मैं तो जूठा पत्तल उठाऊंगा और संतों का चरण धोऊंगा। सोचिए वो भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर, और उनकी विनम्रता देखिए, जितना बड़ा ज्ञान, जितनी बड़ी उपलब्धि उनकी, वो कहते हैं मैं तो चरण धोऊंगा। तो कृष्ण छोटे हो गए क्या? जब उन्होंने संतों का चरण धोया और जूठे पत्तल उठाए तो लोगों ने उनको सिर पर बिठा लिया, भगवान बना दिया। और रावण और कंस ने क्या कहा? मैं तो झुक भी नहीं सकता। तो दुनिया ने लात मार के नीचे कर दिया कि तुम नीचे ही रहो, तुम दिल में बिठाने लायक नहीं। क्योंकि ज्ञान का अहंकार जब हो जाता है
ध्यान का, सत्संग का अहंकार हो जाता है तो व्यक्ति फिर पूजनीय नहीं रह जाता। इसलिए जो जीवन में सच्चा ज्ञान आता है, जिस व्यक्ति के जीवन में सही मायने में प्रेम आ जाता है, वो विनम्र हो जाता है, वो अहंकार नहीं कर सकता, वो अपने ज्ञान का घमंड नहीं कर सकता। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये ज्ञान बुढ़ापे में आएगी। मैंने कहा वो 9 साल का बच्चा, वो 9 साल का बच्चा दिए को बुझा दिया और कहा कि बताइए ज्योति कहाँ चली गई। गुरुजी का दिमाग सन्न हो गया। वो 90 साल के 9 साल का बच्चा, और गुरुजी सिर झुका लिए कि बेटा मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूं। तो ज्ञान का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई उसमें बाध्यता नहीं है कि वो ज्ञान बच्चे में नहीं हो सकता और बुढ़ापे में ही हो सकता है। इसलिए संत कहते हैं कि अगर कम उम्र में ज्ञान जग गया तो समझना कि एक बूढ़ा था जो बचपन में मर गया, अर्थात वो बचपन में ही वो बुढ़ापे की समझ जागृत कर लिया। अब जब मैंने उदाहरण दिया खुदीराम बोस का, सोचिए जो राष्ट्र के लिए शहीद हुआ हो 14 साल की उम्र में, क्या सोचा होगा। आज 20-20 साल के नौजवान को अपने पढ़ाई, अपने माता पिता, खेत खलिहान से ज्यादा का ज्ञान नहीं होता। उन्हें इतना ही पता होता है मुझे पढ़ना है, नौकरी हासिल करना है, शादी विवाह करना है, घर बसाना है, बस घर बनाना है, राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाना है, राष्ट्र और समाज के लिए कुछ कर जाना है। ये सोच अगर 14 साल की उम्र में खुदीराम बोस के मन में आ गया तो सोचिए कि जरूर ज्ञान का दीप जला होगा, जरूर प्रेम का दीप जला होगा। अन्यथा अपने परिवार, अपने संसार से ज्यादा कौन सोचता है। अपने ही निजी चीजों के लिए हम प्रयासरत होते हैं, अपने ही जीवन को सुखमय बनाने के लिए हम प्रयासरत होते हैं, दूसरे भी सुखी हो सकें, ये हमारे मन में कहाँ आता है। एक व्यक्ति मंदिर भी जाता है भगवान से प्रार्थना करने तो क्या कहता है, प्रभु इतनी कृपा करना कि मेरा खेत और डबल हो जाए, मेरा घर डबल हो जाए। कोई कहता है कि मेरा पड़ोसी का घर बढ़िया बन जाए, कोई नहीं कहता। मंदिर जाता है आदमी ये जरूर कहता है प्रभु मेरा घर तो 5 मंजिला हो जाए, अब पड़ोसी का जो 1 मंजिला है वो भी धरती में धंस जाए। तो ये तो मांग रहा है आदमी। तो जो आदमी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है वो कभी अमृत को नहीं पा सकता। इसका मतलब वो कभी धर्म को उपलब्ध नहीं हो सकता। तो उम्र से मतलब नहीं है, कम उम्र में भी व्यक्ति धर्म को उपलब्ध हो सकता है। और हमारे महापुरुषों ने, हमारे शहीदों ने ये दिखाया कि अगर आपके भीतर सच में धर्म जगा तो सिर्फ आप अपने लिए नहीं मांगेंगे। आप जब मंदिर जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे तो हाथ जोड़कर आप इतना ही कहेंगे कि प्रभु हे सदगुरु, हे संत, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं समाज की सेवा कर सकूं, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं किसी के आंसू पोंछ सकूं, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी दे सकूं, मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरा घर, मेरा परिवार तो सुखी रहे, लेकिन ये समाज, ये राष्ट्र भी सुखी रहे, ये संसार भी सुखी रहे। क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहा था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारे ऋषियों ने क्या कहा, ये नहीं कहा कि सिर्फ हम सुखी रहें, हम ही निरोग रहें। उन्होंने कहा नहीं, ये पूरा समाज, ये पूरा राष्ट्र, ये पूरी धरती सुखी रहे। और आज हम अपने लिए मांगते हैं, सिर्फ मेरा बन जाए, पड़ोसी जाए भाड़ में, हमारा काम बनता। नेता लोग क्या करते हैं आज, अपना काम बन जाए, किसी तरह हाथ जोड़ करके। अभी 7 चरण में चुनाव है, लेकिन गहराई से सोचिए तो 2 ही चरण में। एक चरण कि अभी नेता जनता के चरण में, और जब वो जीत जाएगा तो जनता नेता के चरण में। वही 2 ही चरण है, उसके अलावा कोई चरण नहीं। अभी वो आपके पास आएंगे, किसी तरह वोट दे दो, हम सब कुछ कर देंगे, और जीत गए तो पहचानेंगे भी नहीं। तो जिसके अंदर धर्म ही नहीं है, जिसके अंदर सत्य ही नहीं है, वो समाज के लिए नहीं जी सकता, वो मानवता के लिए नहीं जी सकता, वो इंसानियत के लिए नहीं जी सकता, वो अपने लिए जीता है। लेकिन संतों ने कहा कि जब आप गुरु के पास जाइए, संत के पास जाइए, भगवान के पास जाइए, तो हाथ जोड़कर इतना ही कहिए, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी
कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। कि गुरु के पास जाइए, चाहे सदगुरु के पास जाइए, एक ही निवेदन करिए, हे प्रभु, हे सदगुरु, हे प्रभु, इतनी शक्ति देना, इतना ज्ञान देना कि हम सदैव सत्य पथ पर चल सके, हम सदैव धर्म के मार्ग पर चल सके, हम सदैव न्याय के मार्ग पर चल सके। अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारे हरगिज ना डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। कि हमें तो वो शक्ति दीजिए कि हम सदैव न्याय के मार्ग पर चल सके। हमें इतनी शक्ति देना प्रभु कि हम कभी भी गलत पथ पर ना जाएं। अपने बच्चों को वो संस्कार दीजिए कि आपके बच्चे हीरो और हीरोइन बनने की कल्पना ना करें, आपके बच्चे राष्ट्रवादी बन सकें, राष्ट्रभक्त बन सकें, साधु संत गुरुजन को अपना आदर्श बना सकें। और सही मायनों में देखें, लोग भले ही मानते हैं कि फिल्मी हीरो हीरोइन असली हीरो हैं, हमारे देश के असली हीरो हमारे सेना के जवान हैं, जो खड़े होते हैं, चाहे गर्मी हो, वर्षा हो, ठंडी हो, सियाचिन और लद्दाख में माइनस में तापमान है, हमारे जवान खड़े हैं। किस लिए? ताकि हम सब चैन से रह सकें। राजस्थान के रेगिस्तान में 50-55 डिग्री तापमान में हमारे जवान खड़े हैं, किस लिए? कि हम सब चैन से रह सकें। अगर कोई पूछे आपका असली हीरो कौन है, बता देना भारत की सेना है जो हमारे असली हीरो हैं। और गहरे से पूछे तो बता देना वो भगत सिंह हमारा असली हीरो है जो 23 वर्ष में देश के लिए शहीद हुआ। वो नेताजी सुभाष हमारे जीवन का असली हीरो है। लक्ष्मीबाई हमारे जीवन की असली नायिका है। मीराबाई हमारे जीवन की असली नायिका है। ये फिल्मी हीरो हीरोइन हमारे असली हीरो नहीं है। ये तो समाज को भटकाने वाले लोग हैं, ये तो समाज को गलत दिशा में ले जाने वाले लोग हैं। अगर आप इनको पसंद करते हैं तो निश्चय ही आप भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं। आप पसंद उन्हें करिए जिनके कर्म से, जिनके विचार से, जिनके संकल्प से समाज को दिशा मिलती है। इसलिए अगर चुनना पड़े हमारे देश का असली नायक कौन है तो देश की सेना को चुनना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को चुनना, नेताजी सुभाष को चुनना, महाराणा प्रताप को चुनना, ये हमारे देश के असली नायक हैं। इसलिए संकल्प लीजिए कि हमें अपने जीवन में ऐसे ही लोगों का ज्ञान, ऐसे ही लोगों का आदर्श ग्रहण करना है। अपने बच्चों में वो संस्कार दीजिए, अपने जीवन में वो संस्कार लाइए, ताकि आपके बच्चे ऐसे ही बढ़िया महान कर्म कर सकें। और निश्चय ही जब बच्चे बढ़िया संस्कारवान होते हैं तो समाज बनता है, तो समाज में फिर विघटन नहीं होता, फिर आपका गांव, मोहल्ला, समाज आदर्श बनता है। और जब समाज आदर्श बनता है तो एक राज्य आदर्श बनता है, फिर राष्ट्र आदर्श बनता है। और हमारा भारत तो सर्वोपरि रहा है। सब पूरे विश्व के लोग भारत के सामने सिर झुकाया करते थे। आज हमने भौतिकता के चकाचौंध में पाश्चात्य जगत को, वेस्टर्न कल्चर को हमने इतना स्वीकार कर लिया कि हम अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा ही भूल गए, हम अपने संस्कार ही भूल गए। इन सब पर मैं कल चर्चा करूंगा कि हम कैसे पाश्चात्य संस्कृति का परित्याग करें। और चूंकि हमारा भारत की संस्कृति सर्वोपरि है, अगर हमने इसको स्वीकार किया तो दुनिया इसको सिर झुकाती है और हम पीछे भागे चले जा रहे हैं। तो हम सबके जीवन में अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा, अपना धर्म जागृत हो सके और हम समझ सकें कि उम्र मायने नहीं रखता, समझदारी और ज्ञान मायने रखता है। अगर आज हम जग गए तो समझना आज ही सवेरा हो गया, और आज जग गए तो आज ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। और आज अगर हमने भक्ति का जीवन जीना शुरू कर दिया तो मुक्ति निश्चय ही आपको
प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी। और दुनिया का सारा प्रयास शांति के लिए है। लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया में बाहर जितने प्रयास हैं उससे सुविधाएं मिल जाएगी, बाहरी सुख मिल जाएगा, पर शांति नहीं मिलेगा। शांति तो तब मिलता है जब कोई मीराबाई महल त्याग करती है, अर्थात जब हम बाहर के कचड़ों का त्याग कर देते हैं, बाहर के सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, प्रपंच, कपट का त्याग कर देते हैं और शुद्ध रूप से भक्ति को धारण करते हैं, प्रेम को धारण करते हैं, सत्य को धारण करते हैं, तब मुक्ति और शांति घटित होती है। तो जीवन में शांति चाहिए तो भक्ति जरूरी है, गुरु जरूरी है। बस।